अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह निसिस को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हो। और आज की वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि आप जो है वो किस तरह निसिस में स्कैन वगैरह रन कर सकते हो और कौन-कौन से स्कैन्स जो हैं वो आपको निसिस में मिलेंगे। आप जो है वो कौन सी सर्विस फाइवर पे निसिस को यूज़ करते हुए दे सकते हो। मैंने जो है वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ दी हैं, उस पे जो है वो हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊँगा कि किस तरह जो है वो रिपोर्ट दिखती है, नज़र आती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ स्कैन देखेंगे, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी वो थोड़ा टाइम लेती है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे मुख्तलिफ़ और सर्विसेज़ जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की, जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं साइबर सिक्योरिटी की। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए जो है वो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे जो है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप लिनक्स के अंदर निसिस को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और उसको रन कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे जाने के बाद जो है वो हमने एक कमांड यहाँ पे लिखनी होती थी, जिससे जो है वो निसिस की सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपको इस तरह कोई कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका निसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको सर्विस रन करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कमांड नज़र आ रही होगी, sudo bin systemctl और start nesysd डॉट सर्विस के नाम से। आप जो है वो अगर इतनी कमांड भी लिखते हैं, इतनी कमांड लिखने से भी जो है वो आपका ये सर्विस जो है वो रन हो जाएगी। सिंपल ये कमांड लिखने के बाद इंटर कर देना है। यहाँ पे ये आपसे रूट पासवर्ड मांगेगा, आपने सिंपली जो है वो रूट पासवर्ड दे देना है। खाली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका खाली होगा, पैरेट ओएस यूज़ कर रहे हैं तो इसका पैरेट होगा। मैंने ये दिया और ये सर्विस जो है वो रन हो चुकी है। अब हमें जो है वो इसको चेक करना है, ये सर्विस रन हुई है या नहीं हुई, इस टाइम इनेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको दोबारा से यही कमांड लिखनी है और यहाँ पे स्टार्ट की जगह जो है वो आपको यहाँ पे स्टेटस लिख देना है और सिंपली इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने देखो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इनेबल लिखा आ गया, तो लिहाजा हमारी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो है क्या काम करना अगला आपने, वो है ब्राउज़र को ओपन करना। तो हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा आप उसको ओपन कर सकते हैं अपने लिनक्स के अंदर। मेरे पास जो है वो इस वक्त फ़ायरफ़ॉक्स है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसके बाद जो है वो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने लोकल होस्ट का नाम लिखना है। अगर आपके पास जो है वो काली लिनक्स है तो यहाँ पे आप काली लिखेंगे और उसके बाद आगे जो है वो आपको एक यूआरएल जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था रन करके, वो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। वो यूआरएल जो है वो यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने जो है इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। मेरे पास पैरेट ओएस है तो मैं यहाँ पे पैरेट लिखूँगा और उसके बाद जो इसकी पोर्ट है 8834 पे ये चल रहा है इस वक्त, तो मैं इसको यहाँ से इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए निसिस जो है वो हमारा सामने आ चुका है। मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने एक यूज़र नेम जो सेट किया था, तो वो यूज़र नेम हम लिख देते हैं। मैंने सेट किया था साइबर। उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिए। पासवर्ड लिखने के बाद सिंपली आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद जो है वो आपका डैशबोर्ड इस तरह का आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जो है जब आप नया-नया इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप नज़र आएगा आपको। उस पॉपअप में लिखा होगा कि भई आप अपना कोई भी आईपी एड्रेस दीजिए, आप अपना फर्स्ट स्कैन जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो आपने जिस भी डिवाइस को स्कैन करना है, किसी वेबसाइट को स्कैन करना है, तो उसके लिए जो है वो आपको उस वेबसाइट का यूआरएल चाहिए और या आपको उसका आईपी एड्रेस ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। अगर बाज़ औक़ात जो है वो यूआरएल काम नहीं करता, तो फिर जो है वो आप आईपी एड्रेस से काम चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैंने जो है वो यहाँ पर यूआरएल ले लिया, आपके सामने जो है वो एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ये एक टेस्ट वेबसाइट है। अब हमने जो है वो इसका यूआरएल लेना है। यूआरएल लेने के बाद जो है वो हमें इसे निसिस में कैसे पेस्ट करना है, कैसे इसको आप इस्तेमाल करेंगे वो बात करते हैं। लेकिन
आपका ये यूआरएल बाज़-औक़ात काम नहीं करता, नहीं चलता, तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए जो है वो आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो आईपी एड्रेस जो है वो लेने के लिए आप यहाँ से एनएस लुकअप पे आएँगे और एक वेबसाइट है एनएस लुकअप के नाम से, आप उस वेबसाइट को ओपन कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे वेबसाइट नज़र आ रही है एनएस लुकअप के नाम से। आप सिंपली जो है वो इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे जो है वो अपना डोमेन नेम या यूआरएल जो भी आपने कॉपी किया अभी, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये आपको इसका आईपी एड्रेस ला के दे देगा। ये रहा इसका आईपी एड्रेस, सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चलते हैं दोबारा से नीसिस में। यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने न्यू स्कैन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आपको ये सारे स्कैन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब जो है वो मैं जो सर्विसेज़ दे रहा हूँ वो है कोई वेबसाइट मेरे पास आती है कि भाई इसको स्कैन करवाना है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हमने निकालनी है। या बाज़ औक़ात आपके पास सर्विस आ जाती है, जी हमें एक वीएम वेयर यानी कि एक वर्चुअल मशीन को स्कैन करवाना है, कोई भी वो हो सकती है, कोई वो बॉक्स हो सकता है, उसको स्कैन करवाना है। तो वो हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है स्कैन करवाने के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको उसका यूआरएल चाहिए या आपको उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास यूआरएल भी है, आईपी एड्रेस भी है। तो सबसे पहले देखते हैं यूआरएल को। तो सिंपली आपने क्या करना है, होस्ट डिस्कवरी करना है, यानी कि आप इस स्कैन को करते हैं तो इसमें जो है वो आपको जो लाइव होस्ट्स होंगी उसके जो सब डोमेन्स वगैरह होंगी वो निकाल के देगा और जो ओपन पोर्ट्स होंगे वो निकाल के देने वाला है। वो आप सिंपली nmap से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बेसिक नेटवर्क स्कैन नज़र आ रहा होगा, फुल सिस्टम स्कैन, और ये आपको सारी की सारी जो इतने भी होस्ट होंगी उसका जो है वो उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ होंगी वो निकाल के देगा, उसको डिटेल में लिख कर देगा आपको। वो सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसमें जो है वो आप मैनुअली सेटअप कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एडवांस जो है इसमें सब कुछ पहले से ही कॉन्फ़िगर किया जा चुका है। आपने सिंपल यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है और बस स्कैन स्टार्ट कर देना है, तो आपका स्कैन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप आगे एडवांस डायनेमिक स्कैन देखें तो यहाँ पे जो है सब कुछ कॉन्फ़िगर पहले से किया जा चुका है। सारे प्लगइन्स जो हैं वो इसमें पहले से कॉन्फ़िगर हैं। यहाँ पे सिर्फ़ ये आपको रिकमेंडेशंस जो होती हैं, जो अगर अगर आपकी वल्नरेबिलिटीज़ निकलती हैं तो उसके बाद जो है वो बताते हैं कि भई आप इस वल्नरेबिलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। मालवेयर स्कैन इसलिए आपके पास कोई वेबसाइट आ जाती है, तो वो बंदा कहता है जी मुझे अपनी विंडो को या यूनिक्स सिस्टम को, सर्वर को स्कैन करवाना है, अपने सिस्टम को जो है वो स्कैन करवाना है, तो उसके लिए जो है वो आप मालवेयर स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं उसके सिस्टम को, यानी कि उसके अंदर कोई मालवेयर वगैरह तो नहीं आ चुका। अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो आप अपने कंपनी के सिस्टम को, सर्वर को जो है वो आप स्कैन कर सकते हैं इसके ज़रिए मालवेयर चेक करने के लिए। उसके बाद जो है मोबाइल डिवाइस स्कैन, इसके लिए आपको इसको खरीदना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, फ्री में आपको नहीं मिलने वाला। अब वेब एप्लीकेशन टेस्ट, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि एक टेस्ट के तौर पर हम ये एक स्कैन करेंगे DVWA का, वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी वेब एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको स्कैन करने के लिए सिंपली आप इस पे क्लिक करना है और उसका जो यूआरएल होगा वो आपने दे देना है या आईपी एड्रेस दे देना है। तो भाई बस इतना काम करना और स्कैन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी भी जो है वो स्कैन काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आप यहाँ पे आइए और इसको थोड़ा-सा और इसको रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, इसको इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम जो है वो स्कैन पहला स्टार्ट कर लेते हैं। अपना बेसिक नेटवर्क स्कैन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप अपने स्कैन का नाम ले दीजिए, तो हम जो है वो यहाँ पे टेस्ट स्कैन लिख देते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे न्यू स्कैन आप फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फ़ोल्डर में आप इस स्कैन को रखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट को रखना चाह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मेन बात आ जाती है कि यहाँ पे आपने यूआरएल कैसे डालना है। तो मैं जो है वो यहाँ पे एक कॉपी कर देता हूँ आईपी एड्रेस। जो मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस। अब मिसाल के तौर पर जो है वो हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं लिखना, हमारे पास नहीं है, तो हमने जो है वो यहाँ पे यूआरएल लिखना है। तो यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो, जो आपकी वेबसाइट का होगा, सिंपली यहाँ पे आओ और यहाँ पे जो है आके पेस्ट कर दो। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे देखिए एक एरर आपके पास आ सकता है अगर आप स्टार्ट में ये वाली लाइन जो है वो लिखते हैं HTTPS या HTTP लिखेंगे, तो आपके पास हो सकता है एरर आ सकता है। ये आपने पेज डाल दिया इसके अंदर, इसमें भी आपको एरर मिल सकता है, तो आप सिंपली इसको हटा के अब जो है वो आप इसको स्कैन करेंगे तो हो सकता है कि कोई एरर आ जाए।
वगरना जो है वो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा परफेक्टली स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसका आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इसकी जगह इसका आईपी यूज़ करूँगा ताकि जो है वो हमारा स्कैन की गड़बड़ ना हो उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपको सिंपली शेड्यूल अगर आप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्कैन जो है वो कुछ देर बाद स्टार्ट हो, उसी टाइम स्टार्ट ना हो, तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं अपने स्कैन को उस हिसाब से। तो वो अपने टाइम के मुताबिक जो है वो चल जाएगा। यहाँ पे जो है वो अपना वो ईमेल दे सकते हो कि आप चाहते हो कि भई इस ईमेल पे मुझे नोटिफ़िकेशन मिल जाए जब मेरा स्कैन कंप्लीट होगा या स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ पे काम हो रहा होगा वो सारे के सारे नोटिफ़िकेशन मुझे मेरे ईमेल पे मिले। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी लिख सकते हो। प्लगइन्स क्रेडेंशियल्स में आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपको क्रेडेंशियल, अगर आप मिसाल के तौर पर आप एक सर्वर पे काम कर रहे हो और वो सर्वर रिमोट सर्वर है, तो यहाँ पे जो है वो आप क्रेडेंशियल एसएसएच जो आपके पास एक सर्विस होती है जिससे आप रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप किसी रिमोटली सिस्टम को एक्सेस करके उसको स्कैन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप क्रेडेंशियल सेट करेंगे और वो वेरीफाई होने के बाद जो है वो स्कैन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन में। अब यहाँ से जो है वो आप प्लगइन्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपने जो भी स्कैन करना है। यहाँ पे ब्रूट फ़ोर्स अटैक्स के कुछ प्लगइन्स हैं, ये ब्रूट फ़ोर्स अटैक करके जो है वो उस वेबसाइट को चेक करेगा। उसके बाद जो है वो सीजीआई अब्यूज़ जो है वो इन सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद उस वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद जो वल्नरेबिलिटीज़ उसको फाइंड होंगी वो सारी की सारी आपको ला के दे देगा। आप जो है वो अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हो, जो आप प्लगइन्स इसमें लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। हम जो है वो इस वक़्त कोई प्लगइन अभी नहीं लगाने वाले, हम सिंपली इसको स्कैन करेंगे। बेसिकली आपके पास जो है क्लाइंट जो आता है ना, उसको इतना कुछ ख़ास इल्म नहीं होता, पता नहीं होता। अगर जो कोई प्रोफ़ेशनल बंदा आ जाता है तो फिर जो है वो आपको ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, वरना आपके पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स आएँगे, जो साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स होंगे, या वो आगे से लेकर आपको कोई क्लाइंट वगैरह लेकर देगा, तो आप जो है वो उनको सिंपल स्कैन करके दें, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवरी में आएँगे तो यहाँ पे जो है वो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बिल्कुल एज़ इट इज़ रहने देना है। पोर्ट स्कैन पे अगर आप क्लिक करें तो कॉमन यहाँ पे ऑल जो पोर्ट्स होती हैं, जितने भी हमारे पास 65,000 यानी कि 65,535 इतनी हमारे पास पोर्ट्स तकरीबन होती हैं। तो आप उन सारी पोर्ट्स को स्कैन करना चाह रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, या 1000 जो कॉमन पोर्ट्स होती हैं उनको आप स्कैन कर सकते हो, या कस्टम किसी पोर्ट को स्कैन करना है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं कॉमन पोर्ट रहने देता हूँ। इसके बाद जो है वो सिंपली आपने सारी की सारी सेटिंग वैसे छोड़ देनी है। उसके बाद असेसमेंट पे आ जाएँ तो यहाँ से जो है वो हम इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप स्कैन करना चाहते हो नॉन वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि ओवेस्प होगी, टॉप 10 ओवेस्प जो है उसके अंदर आ जाती हैं, उसको आप स्कैन करना चाह रहे हो। या क्विक इसमें ये एक आपको मिलेगा ऑप्शन, आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये बहुत जल्द जो है वो स्कैन कर देगा, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा। रिपोर्ट पे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रिपोर्ट होती है, तो इसमें जो है वो आपने एज़ इट इज़ सब कुछ रहने देना है, कुछ छेड़ने की आपको यहाँ से ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनमें से कोई चीज़ चाहते हो कि आपकी रिपोर्ट में कोई आनी चाहिए तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बाकी जो है वो आपको कुछ और करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एडवांस में आ जाएँ तो एडवांस पे जो है वो आपको यहाँ पे स्कैन लो बैंडविड्थ लिंक्स वगैरह इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए और सिंपली जो है वो सेव कर दीजिए। ये यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो लॉन्च का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये देखिए हमारा स्कैन जो है वो रेडी है। अब जो है वो आपने यहाँ से इसको सिंपली लॉन्च कर देना है। लॉन्च करोगे तो आपका जो स्कैन होगा वो रन हो जाएगा, और ये आपके पास कितनी देर लेगा ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, या उस वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो कितनी ज़्यादा स्पीड से काम करती है वेबसाइट। उस हिसाब से जो है वो इस स्कैन को मुकम्मल करेगा। स्कैन जब आपका मुकम्मल हो जाएगा और वल्नरेबिलिटीज़ जो होंगी वो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे शो होंगी। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास कोई अगर वल्नरेबिलिटी आती है तो फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर नहीं आती तो फिर जो है वो हम वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ इस स्कैन से मेरे पास निकली हैं, आई हैं मेरे पास, और फिर जो है वो हम उसको थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे और रिपोर्ट को देखेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट ये आपको जनरेट करके देगा, और वो रिपोर्ट जो है वो आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई रिज़ल्ट निकलता है तो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है वो दिखा दूँगा। यहाँ देखिए हमारे पास एक जो है वो आ चुकी है वल्नरेबिलिटी।
इन्फो है, यानी कि इंफॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटी है, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं होती। इसमें इसने सारी पोर्ट्स को स्कैन किया और बताया भाई कौन-कौन सी पोर्ट जो है वो यहाँ पे ओपन है और उस पे कौन सी सर्विस जो है वो चल रही है। ये देखो हमारे पास 53 टीसीपी की पोर्ट जो है वो ओपन है इस वक़्त। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है और इसके बाद कुछ और भी जो है वो ये स्कैन करेगा। तो इस हिसाब से जो है वो आपका स्कैन पूरा हो जाएगा। देखिए आपको 2% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो है वो आपको सारी वल्नरेबिलिटीज़ शो होंगी, उस हिसाब से आप यहाँ पे भी देख सकेंगे। अब रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आपका जब स्कैन पूरा होगा तो वो रिपोर्ट आप जनरेट कर लोगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।